तो आज डेटा स्ट्रक्चर्स में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट। अब लिंक्ड लिस्ट है क्या, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अ लिंक्ड लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स डायनामिकली। अब इसका क्या मतलब है डायनामिकली का? अब जो लिंक्ड लिस्ट है, देखिए एरेज में हम क्या करते थे, डेटा को जब स्टोर करते थे तो हम इंडेक्स वाइज करते थे, कॉन्टिन्यूसली करते थे कि मतलब हमने इंडेक्स 1 पे कोई चीज़ को स्टोर किया, जैसे ए को स्टोर किया है, फिर इंडेक्स 2 पे सेकंड चीज़ को यानी कि बी को स्टोर किया है, इंडेक्स 3 पे हमने सी को स्टोर किया है। तो हम इस तरह से चीज़ों को स्टोर करते थे एरेज में। लिंक लिस्ट में हम एलिमेंट्स को जो है वो डायनामिकली स्टोर कर सकते हैं। डायनामिकली का मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमें एक साथ चीज़ों को स्टोर करना है, एक के बाद एक स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी लोकेशन पे हो सकती हैं। अब इसका फ़र्क क्या है, देखिए कॉन्टिजियस और डायनामिक की जब हम बात करते हैं, कॉन्टिजियस का मतलब आप मान लीजिए कि हम एक कैसेट की बात कर रहे हैं, जो कैसेट प्लेयर हुआ करते थे, तो उसमें अगर आपको नेक्स्ट सॉन्ग पे जाना हो तो आपको फर्स्ट पूरा प्ले करना होगा या फिर फास्ट फॉरवर्ड करना होगा, तभी आप सेकंड पे जा पाओगे। पर जब आप सीडीज की बात करते हो या पेन ड्राइव्स की बात करते हो तो आप किसी भी सॉन्ग पे स्विच कर सकते हो। तो उसी तरह से ये जो डायनामिक वाली चीज़ है ना, यहाँ पे हम काम पे ले रहे हैं कि लिंक लिस्ट में हम क्या करते हैं कि हम ये बताते हैं कि नेक्स्ट एड्रेस कौन सा होगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट एड्रेस जो है अगर फर्स्ट 100 है तो नेक्स्ट जो है 101 होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये अगर फर्स्ट 100 होगा तो नेक्स्ट जो है वो 400 हो सकता है, 500 हो सकता है, 450 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से लिंक लिस्ट जो काम करती है। अब लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से हम स्टोर करते हैं, तो देखिए आगे, अ लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ अ डेटा एलिमेंट नोन एज अ नोड। तो इसमें एक नोड होती है और इस नोड में दो पार्ट्स होते हैं। अब देखेंगे कि ये दो पार्ट्स कौन से होते हैं। एंड ईच node consists of two fields. One field has data and in the second field there is an address that keeps reference to the next node. अब इसमें होता क्या है कि एक एड्रेस जो है वो डेटा को स्टोर करती है, जैसे कि हम एरे में ए बी सी डी कुछ भी स्टोर कर रहे थे, पर जो नेक्स्ट यहाँ पे फील्ड दिख रही है आपको, ये एड्रेस स्टोर करती है नेक्स्ट नोड का। ये आपको बताती है कि इसके बाद जो नेक्स्ट नोड आएगी वो कौन सी होगी। तो इसमें होगा क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं तो किस तरह से आपको दिखेगी लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट कुछ स्टार्ट इस तरह से होगी, जहां पे ये जो फर्स्ट ब्लॉक होगा इसे हम स्टार्ट या फिर बिगिनिंग ब्लॉक बोलते हैं। अब बिगिनिंग ब्लॉक जो है उसमें एक एड्रेस दिया होगा कि कहां से आपकी लिंक लिस्ट जो है वो स्टार्ट है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 लिखा है, तो इस ब्लॉक का जो नंबर है या एड्रेस है वो है 100, और इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर है वो है ए, और इसके आगे एक और एड्रेस दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ है 200। अब ये 200 क्या होगा, ये 200 बताएगा कि इस नोड के बाद जो नेक्स्ट नोड है उसमें जो एलिमेंट है वो तो बी पड़ा हुआ है, पर ये जो एड्रेस 200 है ये बताएगा कि ये जो नेक्स्ट नोड है वो 200 एड्रेस पे होगी। अब ये वाली नोड पे फिर से एक एड्रेस लिखा होगा, मान लीजिए लिखा है 350, तो जो नेक्स्ट नोड होगी उसका एड्रेस होगा 350। अब इसमें भी मान लीजिए कि एक एलिमेंट स्टोर है, और जब ये खत्म हो जाएगी, लिस्ट जब खत्म होगी, तो ये जो वैल्यू लास्ट एड्रेस होगा, एड्रेस इसके बाद तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा ये लास्ट एलिमेंट है, तो इसको हम एक्स से या फिर यहां पे हम लिखते हैं नल, हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें बताता है कि यहां पे जो आपकी लिंक लिस्ट जो है वो यहां पे खत्म होती है। तो कुछ इस तरह से आपकी जो लिंक लिस्ट है वो दिखती है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम स्टार्ट बोलते हैं या फिर हेड बोलते हैं। उसके बाद ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है इसको हम नोड बोलते हैं। ये आपकी डेटा फील्ड है जहाँ पे हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं, और ये जो दूसरी फील्ड है यहाँ पे हम एड्रेसेस का रेफरेंस देते हैं कि जो नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो कहाँ पे पड़ा है, वो एड्रेस दिखाता है। और ये जो लास्ट आपको दिख रहा है एलिमेंट, इसको हम टेल बोलते हैं। ये हमें बताता है कि लास्ट एलिमेंट क्या होगा। जब हम लास्ट में नल या फिर एक्स लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये आपका लास्ट एलिमेंट है पूरी लिंक लिस्ट का। अब आगे देखते हैं। तो लिंक लिस्ट जो है, ये जो मैंने अभी आपको बताई वो थी सिंगली लिंक लिस्ट। और भी दो तरह की लिंक लिस्ट होती है, एक है डबली लिंक लिस्ट और फिर है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट जैसे मैंने आपको बताई कि आपके पास एक ब्लॉक दिया हुआ है, जैसे ये 100 दिया हुआ था,
उसके बाद ये 100 एड्रेस पे आपके पास एलिमेंट पड़ा हुआ है ए, और इसने नेक्स्ट आपको रेफरेंस या एड्रेस बता दिया जो कि है 200। 200 में आपके पास पड़ा हुआ है बी, इसने आपको नेक्स्ट एड्रेस बता दिया, मान लीजिए 300। 300 में आपके पास पड़ा हुआ है सी, और यहाँ पे आपकी लिंक लिस्ट खत्म हो रही है, और ये हमने नल या फिर एक्स लिख दिया। ये है आपकी सिंगली लिंक लिस्ट। अब डबली लिंक लिस्ट देखते हैं क्या होता है। अब देखिए सिंगली लिंक लिस्ट में जो रेफरेंस होता है वो हमेशा नेक्स्ट नोड का होता है। तो मतलब आप नेक्स्ट नोड पे तो जा सकते हो पर पीछे नहीं आ सकते, उससे वापस नहीं आ पाओगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डबली लिंक लिस्ट यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे भी आपका जो स्टार्ट है वो 100 दिया हुआ है। अब देखिए इसकी जो नोड होगी उसमें दो रेफरेंस दिए होंगे या दो एड्रेसेस दिए होंगे, एक होगा फॉरवर्ड, एक होगा बैकवर्ड। अब देखिए इससे पीछे तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि ये स्टार्ट है, तो यहां पे हम क्रॉस लिख देते हैं। अब ये जो है फर्स्ट वाला, ये इसको मैं बोल रहा हूं बैकवर्ड एड्रेस, और ये जो सेकंड है ये आपको मैं इसको बोल रहा हूं फॉरवर्ड एड्रेस। अब मान लीजिए इस ब्लॉक का एड्रेस था 100, यहाँ पे मैंने ए को स्टोर किया हुआ है और नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो पड़ा हुआ है 200 में, जैसा कि पहले लिस्ट में दिया हुआ था। तो अब ये नेक्स्ट जो आपकी फील्ड आएगी, यहाँ पे बी एलिमेंट स्टोर्ड है, और ये जो फर्स्ट वाला आपको एड्रेस दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला फर्स्ट वाला, यहाँ पे दिया होगा बैकवर्ड एड्रेस, कि मतलब इससे पिछला ब्लॉक कौन सा है। तो पिछला ब्लॉक कौन सा था हमारा 100, तो यहाँ पे 100 लिखा होगा और ये पिछले ब्लॉक को रेफरेंस करेगा। और जो नेक्स्ट वाला है वहां पे नेक्स्ट वाले ब्लॉक का रेफरेंस दिया होगा। तो ये नेक्स्ट वाला ब्लॉक है हमारा 300 पे। 300 पे हमारा यहाँ पे फिर से 3 फील्ड्स होंगी। यहाँ पे सी हमारा डेटा एलिमेंट है, लास्ट में जो है वो नल आएगा क्योंकि इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, और पहले क्या आएगा 200। ये हमें बताएगा कि जो 300 के पहले वाला एलिमेंट है वो कौन सा है, तो ये इसको रेफरेंस करेगा। तो इसको हम बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है? सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम सिंगली लिंक लिस्ट को यूज करते हैं पर उसमें कोई एंड नहीं होता। जैसे कि आपने स्टार्ट किया, इसको पहले हम जैसे सिंगली लिंक लिस्ट हमने लिखी थी उसी तरह मैं लिख रहा हूं, फिर यहां पे जो चीज चेंज होगी वो होगी एंड में। तो मैंने ये एलिमेंट्स लिख लिए। अब देखिए यहां पे हम लिखते थे नल कि हमारी लिस्ट जो है यहां पे खत्म होगी, पर जब हम सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो ये खत्म नहीं होती, ये फिर से फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे रेफरेंस दूंगा 100 का और ये फिर से पॉइंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट की तरफ। तो मतलब जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है वो कभी खत्म नहीं होती। तो ये 3 तरह की लिंक लिस्ट जो है वो हम यूज करते हैं। अब देखते हैं इस पे कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो हो सकते हैं। तो 4 तरह के ऑपरेशंस जो हैं हम लिंक लिस्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट है ट्रावर्सिंग, सेकंड है इंसर्शन, थर्ड है डिलीशन एंड फोर्थ है सर्चिंग। ट्रावर्सिंग का मतलब होता है कि एक एक नोड को ट्रावर्स करते जाना, और ट्रावर्स मतलब रीड करते जाना। तो हम यहाँ पे सिर्फ चेक करते हैं या रीड करते हैं कि कौन कौन से नोड्स या कौन कौन से डेटा एलिमेंट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं एक लिंक लिस्ट के अंदर। अब वो लिंक लिस्ट कोई भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, डबली लिंक लिस्ट भी हो सकती है, सिंगली लिंक लिस्ट भी हो सकती है। इंसर्शन का मतलब है किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे किसी एक नई नोड को इंसर्ट करना। जैसे हम एरेज में एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे किसी एलिमेंट को इंसर्ट करवाते थे, उसी तरह यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे किसी नोड को इंसर्ट करवाना, उसे हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेशन। नेक्स्ट है डिलीशन। वैसे ही किसी स्पेसिफिक पोजीशन से किसी एक नोड को डिलीट करना, उसे हम बोलते हैं डिलीशन ऑपरेशन। और सर्चिंग, ये तो हमें पता ही है कि किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को पूरी की पूरी लिंक लिस्ट में से सर्च करना, इसे हम बोलते हैं सर्चिंग। अब ये सारे ऑपरेशंस जो हैं
वो सभी लिंक लिस्ट जितनी अब मैंने आपको टाइप्स बताई, चाहे वो सिंगली लिंक लिस्ट हो, चाहे वो डबली हो, या आपके सर्कुलर लिंक लिस्ट हो, इन सभी पे अप्लाई होते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियोज होंगी उसमें हम ये सारे ऑपरेशंस वन बाय वन करके देखेंगे। पहले हम सिंगली लिंक लिस्ट पे सारे ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, फिर डबली पे करेंगे, और फिर उसके बाद सर्कुलर पे करेंगे, और उनके एल्गोरिथम्स और प्रोग्राम्स भी देखेंगे। तो आज की वीडियोस में मुझे आपको यही बताना था कि लिंक लिस्ट होती क्या है, कितने टाइप की होती है, और क्या क्या ऑपरेशंस हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको जो लिंक लिस्ट के बेसिक्स हैं या फिर उसकी इंट्रोडक्शन है वो समझ में आई होगी अच्छे से कि क्या होती है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करेगा, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। या अगर आपको लगता है कि मुझे कोई अलग वीडियो से बनानी चाहिए किसी टॉपिक पे तो वो भी मैं बना दूंगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।